देखिए स्टूडेंट, ऑल 16 एल्डोहेक्सोज में ओनली 2 ग्लूकोज रहेगा ओपन चेन स्ट्रक्चर में, ठीक है। और उसको याद करने का ट्रिक आपको मैं दे रहा हूँ कि यहाँ से कार्बन नंबर 3 पे, कितना पे, कार्बन नंबर 1 to 3 पे OH लेफ्ट में, अब बाकी कायरल कार्बन पे OH राइट में रहेगा, तो उसको हम लोग डी ग्लूकोज बोलेंगे, बाकी को नहीं बोलेंगे। दिस इज द पार्टिकुलर स्ट्रक्चर ऑफ डी ग्लूकोज, ओके। ये आप कहीं पर अगर हो सकता है तो लिख लीजिए कि ओपन चेन स्ट्रक्चर में ऊपर से कार्बन नंबर 3 के कायरल कार्बन पे 1 2 3 यहां से काउंट करना है। 3 कार्बन पे OH लेफ्ट, अब बाकी पे OH राइट रहेगा, तो उसी का नाम रहेगा डी ग्लूकोज, करेक्ट। और डी ग्लूकोज का अगर स्ट्रक्चर पता रहेगा तो ऑब्वियसली आप एल ग्लूकोज का स्ट्रक्चर खुद से ड्रॉ कर लेंगे, बिकॉज डी ग्लूकोज कल बताए थे ना कि डी और एल के बाद अगर नाम सेम रहेगा तो आपस में इनंसियो में रहता है। तो इसका आपको रटने का रिक्वायरमेंट नहीं है। डी ग्लूकोज याद रखिए और उसका मिरर इमेज ले लीजिएगा, तो वो आपको एल ग्लूकोज मिल जाएगा। ओके एवरीवन, ठीक है। तो दिस इज द ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ डी ग्लूकोज एंड एल ग्लूकोज। साइक्लिक स्ट्रक्चर में जो प्रेजेंटेशन करते हैं, शायद मोस्ट लाइकली यही नाम होगा, उसको बोलते हैं हैवर्थ प्रेजेंटेशन। देखिए तो मैंने सही लिखा हूँ, ये एनसीईआरटी में इसका मेंशन किया हुआ होगा, ठीक है। ब्लर है, ये कौन सा कार्बन है? देखिए मैं किस ऑक्सीजन के लोन पेयर से कहां पे अटैक कर रहा हूं, तो सबसे लास्ट कायरल कार्बन के OH के लोन पेयर्स में अटैक कर रहा हूं, अल्डिहाइड के कार्बोनाइल कार्बन पे, राइट। तो यहां पे क्या बनेगा O माइनस, यहां पे क्या बनेगा OH प्लस, राइट। और इस OH प्लस में ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज को रिलीज करने के लिए यहाँ से H प्लस रिलीज होगा और यहाँ पे चला जाएगा। अब प्रॉब्लम यह है कि sp2 कार्बन है, तो इसका ज्योमेट्री तो प्लेनार रहा होगा, बट यहाँ पे बनने के बाद ये क्या बन जाएगा? अच्छा बताइए, बाकी कायरल कार्बन पर बाकी किसी कायरल कार्बन का डायरेक्टली बॉन्ड चेंज हो रहा है, ब्रेक हो रहा है क्या? ये जो रिएक्शन हम लोग कर रहे हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर के लिए, नहीं हो रहा है, तो उसका कॉन्फिगरेशन जैसे हो वैसे रह जाएगा, करेक्ट। बट यहाँ पे अगर sp2 से sp3 हो रहा है, तो इस पे अटैक ऊपर से भी हो सकता है और नीचे से भी हो सकता है, राइट।
तो यहाँ देखिए साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ डी ग्लूकोज का 2 स्ट्रक्चर मिलता है, और अगर ध्यान से देखेंगे तो सर नाउ दिस वन ऑल्सो बिकम्स कायरल कार्बन, राइट। तो यहाँ पे ये कार्बन कायरल कार्बन हो गया, तो OH राइट में भी रह सकता है और लेफ्ट में भी रह सकता है। तो सर राइट लेफ्ट 2 क्यों किए? तो भाई यहाँ पे sp2 से sp3 हो रहा है, तो यहाँ पे OH का ओरिएंटेशन ऊपर भी जा सकता था और नीचे भी आ सकता था, करेक्ट। दिस इज द रीजन कि साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ डी ग्लूकोज 2 होता है, और यहाँ पे AOH इसको लिख लीजिएगा, यहाँ का इस एल्डिहाइडिक कार्बन का जो OH बना वो अगर राइट में रहेगा तो उसका नाम हो जाता है अल्फा डी ग्लूकोज। इसका मतलब ऑब्जेक्टिव ये है कि डी ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ डी ग्लूकोज से अगर साइक्लिक डी ग्लूकोज बनाएंगे तो कितना ग्लूकोज बनेगा? 2। एक का नाम है अल्फा डी ग्लूकोज और दूसरे का नाम है बीटा डी ग्लूकोज, करेक्ट स्टूडेंट। देन हाउ कैन वी डिफरेंशिएट अल्फा एंड बीटा? तो अकॉर्डिंग टू दिस OH, अगर ये राइट में रहेगा तो अल्फा रहेगा, लेफ्ट में रहेगा तो इसको बीटा बोलते हैं, ओके। अब मेरा क्वेश्चन है कि अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज का आपस में क्या रिलेशन है? इनएंशियोमर है क्या? देखिए तो मिरर इमेज है एक दूसरे का, सिर्फ एक ही पे तो चेंज हो रहा है, जस्ट उल्टा, बाकी सब पे तो सेम का सेम रह गया, राइट। इज द क्वालिटी ऑफ इनएंशियोमर? इनएंशियोमर के लिए कंप्लीट मिरर इमेज होना चाहिए। आप लोग ईपीमर्स एनोमर्स रिवीजन किए थे? अल्फा डी ग्लूकोज ये ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, एंड बीटा डी ग्लूकोज बोथ आर, पहला ऑप्शन। क्या इसको एनोमर्स बोल सकते हैं? देखिए तो एनोमर का डिफरेंशियल को सेटिस्फाई करता है। तो फिशर प्रेजेंटेशन में किसी 2 को आपस में एनोमर्स तब बोलते हैं जब सिर्फ ओनली 1 कायरल सेंटर पे उसका कॉन्फिगरेशन उल्टा हो और वो हो फर्स्ट कायरल सेंटर, राइट। दैट्स वाई बोथ आर एनोमर्स, और अगर एनोमर हो गया तो ऑल एनोमर्स आर ईपीमर्स, करेक्ट। थर्ड, क्या दोनों को डाई स्टीरियोमर बोल सकते हैं? और फोर्थ, देखिए तो ये साइक्लिक ग्लूकोज क्या मेरा हेमी एसिटल के डिफरेंशिएशन को सेटिस्फाई कर रहा है? इसको हेमी एसिटल में काउंट कर सकते हैं। जब तक आंसर नहीं देगा तब तक मैं ऐसे ही रहूँगा। जल्दी से देख के बताइए कि हेमी एसिटल है या नहीं है। अब खोजिए हेमी एसिटल किसके वजह से बोलेंगे। यही तो बताए थे कि सेम कार्बन पे OR हो और OH हो और उस पर अगर एक भी H हो तो उसको हेमी एसिटल आप बोल सकते हो, राइट। तो केयरफुली देखिए तो इस कार्बन पे एक OH है और ये वाला काम किसका करेगा? OR का। इस पे 1 H भी है, तो नहीं था कि दोनों हेमी एसिटल है। बोथ आर ऑल्सो हेमी एसिटल, करेक्ट। इसको लिख लीजिए स्टूडेंट, ठीक है। इसका मतलब अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी ग्लूकोज क्या क्या है? एक दूसरे का एनोमर्स है, ईपीमर्स है और डाइस्टेरियोमर है, और बोथ आर इंडिविजुअली ऑल्सो हेमी एसिटल, करेक्ट। यहां तक किसी को प्रॉब्लम? बट ये जो मैं साइक्लिक स्ट्रक्चर का प्रेजेंटेशन किया हूं, ये प्रेजेंटेशन फिशर में किया हूं, ओके स्टूडेंट। यह भी हैवर्थ नहीं है, हैवर्थ प्रेजेंटेशन। अब देखिए यहाँ पे
और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि 2013 के IIT एडवांस में सिर्फ प्रेजेंटेशन ड्रॉ करने का लिया गया था, और प्रेजेंटेशन ड्रॉ करने के लिए बहुत बार पूछा हुआ है, ठीक है, खासकर बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है। चलिए यहाँ देखिएगा, एक मैं ट्रिक दे रहा हूँ, ठीक है, बहुत काम का है। देखिए तो मैंने क्या ट्रिक में लिखा, मैंने लिखा कि कायरल सेंटर पे जो लेफ्ट में रहेगा उसको हैवर्थ प्रेजेंटेशन में ऊपर रखना है, और जो राइट में रहेगा उसको कहाँ रखना है, नीचे रखना है, करेक्ट। और लास्ट वाला CH2H, लास्ट वाला CH2H मतलब इसका मैं बात कर रहा हूँ, करेक्ट। ये ऑलवेज ऊपर रखेंगे, ठीक है, उस प्रेजेंटेशन में ऑलवेज अप, करेक्ट, याद रहेगा, लेफ्ट वाला अप, राइट वाला डाउन। ये ट्रिक है, ठीक है, अदरवाइज बहुत कंफ्यूजन हो जाता है इसमें ड्रॉ करने में। चलिए यहाँ देखिए, कितना मेंबर रिंग है साइक्लिक में, 6 मेंबर, और ये है मेरा कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6। तो ये हो गया मेरा कार्बन नंबर 1 2 3 4 5, और लास्ट कार्बन CH2OH है, राइट, कार्बन नंबर 6। तो CH2OH को ऑलवेज कहाँ रखने के लिए बोले हैं, ऊपर में, राइट। और बाकी देख लीजिए, फर्स्ट कार्बन का, इसको फर्स्ट कार्बन है, उसका OH अल्फा डी ग्लूकोज का मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, तो उसका OH लेफ्ट में है या राइट में है, सर राइट में है, तो उसको कहाँ पे रखेंगे, डाउन में रखेंगे, नहीं। उसके बाद कार्बन नंबर 2 का OH अगेन राइट, कहाँ रखेंगे, डाउन में रखेंगे। कार्बन नंबर 3 का OH लेफ्ट में है, तो कहाँ रखेंगे स्टूडेंट, कार्बन नंबर 4 पे OH किधर है, राइट में है, कहाँ रखेंगे। इतना आसान था, दिस इज द हैवर्थ प्रेजेंटेशन ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, करेक्ट। तो अल्फा डी ग्लूकोज का अगर ड्रॉ कर लिए तो क्या आपको बीटा डी ग्लूकोज ड्रॉ नहीं हो जाएगा। अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज में सिर्फ एक ही डिफरेंस है, कहाँ पे, इस कार्बन का, राइट, हाँ या ना। रिप्लाई ही नहीं करते हैं, सबसे बड़ा समस्या आप लोग के साथ यही हो गया है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। या तो टीचर को सिर्फ ऐसा बोल दिया है कि बस ये बोलते रहेंगे, ये बहुत ख़राब हैबिट है सबका। अरे भाई, एक दिन माइक खराब रहेगा, 2 दिन माइक खराब रहेगा, चलिए मुझे करेक्ट कीजिएगा। देखिए तो मैंने ये बीटा डी ग्लूकोज का सही से ड्रॉ किया,
तो ये जो प्रेजेंटेशन था स्टूडेंट, ए प्रेजेंटेशन हैवर्थ प्रेजेंटेशन, ये कौन सा प्रेजेंटेशन? फिशर। सर ए प्रेजेंटेशन फिशर और ए प्रेजेंटेशन हैवर्थ, करेक्ट? ड्रॉ कर लें। अच्छा, अल्फा डी ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर से 2 मिला, तो एल ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर से भी तो 2 मिलेगा, राइट? तो एल ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाइए, उसमें 2 ग्लूकोज मिलेगा। इसका मतलब साइक्लिक स्ट्रक्चर में अगर मेरा ऐसा ऑब्जेक्टिव रहेगा कि हाउ मेनी साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, व्हाट इज योर करेक्ट आंसर? वेरी गुड, इट इज 4। अल्फा डी बीटा डी, अल्फा एल बीटा एल, करेक्ट? तो 2 का तो मैंने ड्रॉ किया, अब एल ग्लूकोज का ट्राई कीजिए। तो फर्स्ट 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, ट्राई कीजिए। और उसका फिशर में भी ट्राई कीजिए और हैवर्थ में भी, और फिर मैं ड्रॉ करूंगा, मैच कराइएगा, ठीक है? इतना देर के बाद आपको ये बात याद आया? हाँ, अल्फा बोले थे। भाई जो चीज़ बोलते हैं कि इंपॉर्टेंट है उसको नोट कर लीजिएगा। मैं आपकी जगह पर रहता तो बोलता पहला अल्डिहाइडी कार्बन का जो एच है अगर वो राइट में रहेगा उसको अपने लैंग्वेज में लिख लेते हैं, राइट में रहेगा तो उसको अल्फा बोलेंगे और लेफ्ट में रहेगा तो बीटा। अल्फा एंड बीटा, अगर आपसे इसी में कोई पूछेगा अल्फा एंड बीटा टर्म डिफाइन विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट, देन व्हाट इज द आंसर? कोई भी टर्म दिया किसी के रेस्पेक्ट में तो अल्फा और बीटा डिफाइंड है यहाँ पे किसके रेस्पेक्ट में? अल्डिहाइडी कार्बन का जो OH बनता है वो अगर राइट में रहेगा तो उसको अल्फा टर्म दिए हैं और लेफ्ट में रहेगा तो बीटा, राइट? एकदम दिमाग खोल के और ध्यान से कंसंट्रेट होकर सुनते भी रहना, लिखते भी रहना है। हो गया ना? ओके
देखिए तो मैंने एल ग्लूकोज का सही से स्ट्रक्चर ड्रॉ किया ओपन चेन में। ओके एक इसका क्वेश्चन है, बोलिए 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 तभी तो समझा पाऊंगा, बाकी लोग चेक करेंगे सही है गलत है। अब भास्कर से इसका एल ग्लूकोज का ना, और डी ग्लूकोज के लिए मैं बोला हूं, मैं जानता हूँ ठीक है, वो मैंने किसके लिए बोला था, डी ग्लूकोज। और डी ग्लूकोज अगर का स्ट्रक्चर पता है तो एल ग्लूकोज का मिरर इमेज लेते थे, राइट। डी ग्लूकोज का कंप्लीट मिरर इमेज, तो मिरर लेंगे तो थर्ड वाला जो लेफ्ट में था वो मिरर में तो एल ग्लूकोज के लिए राइट में आ जाएगा ना, करेक्ट। इसलिए मतलब मैंने वहां पे बोला नहीं मैं जो ट्रिक बोला था कि ओपन चेन स्ट्रक्चर में कार्बन नंबर थर्ड पे OH अगर लेफ्ट में रहेगा और बाकी कार्बन पे राइट में रहेगा तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पार्टिकुलरली डी ग्लूकोज, करेक्ट। और उसके बाद अगर डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर पता है तो उसके सामने मिरर रख देंगे तो जो मिरर इमेज बनेगा वो रहेगा एल ग्लूकोज। अब बोथ आर एनंसियोमर ऑफ ईच अदर, तब एल ग्लूकोज के लिए एफर्ट लगाने का रिक्वायरमेंट मैंने बोला कि फिर एक का याद रखिए दूसरा के लिए मिरर रख दीजिएगा और जो स्ट्रक्चर बनेगा वैसा ड्रॉ कर दीजिएगा, करेक्ट। चलिए अभी समझ में आ गया कि C6H12O6 का मतलब सिर्फ ग्लूकोज नहीं होता है, इसके अंदर 16 कंपाउंड हो सकता है, राइट। अगर कार्बोहाइड्रेट का बात करें तो अब आप लोग ही आंसर दीजिए, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर में कौन सा ग्लूकोज है, अल्फा एल ग्लूकोज, ठीक है। और एक कौन सा ग्लूकोज है, बीटा एल ग्लूकोज। तो क्या इसका हैवर्थ प्रेजेंटेशन ड्रॉ कर सकते हैं आप लोग, फोर्थ पे OH 1 2 3 4, हाँ ठीक तो है। ओ सॉरी 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 सॉरी, नाउ इट इज करेक्ट, राइट, ठीक है ना। एक बार देख लीजिएगा। और इसका हैवर्थ प्रेजेंटेशन ड्रॉ कर पाएंगे आप लोग, CH2OH लास्ट वाला तो ऑलवेज अप, और उसके बाद ए रहेगा डाउन, नहीं ए रहेगा अप, ए रहेगा डाउन, ए भी रहेगा अप। देखिए तो एक बार सही है, अल्फा डी ग्लूकोज का हैवर्थ प्रेजेंटेशन में अल्फा अल्फा एल ग्लूकोज का। एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए तो स्टूडेंट, मैंने इसका ड्रॉ किया है, राइट। तो बीटा एल ग्लूकोज का भी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर पाएंगे,
यहाँ पे मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। क्या बोले? हाँ, सेकेंड कार्बन का OH अप, तो सेकेंड कार्बन का OH तो अप ही रखा हूँ। राइट मतलब डाउन, लेफ्ट मतलब अप। चलिए मैं रुका हुआ हूँ, पहले आप जो ट्रिक दिया हूँ उसके अकॉर्डिंग मिलाइए, और सही है गलत है क्रॉस चेक करके बताइए, क्योंकि यह स्ट्रक्चर में थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, बट बहुत आसान है अगर सही से देखिएगा तो। भाई सेकेंड वाला OH राइट में कैसे है? सेकेंड वाला OH लेफ्ट में है ना, 1 2। क्या थोड़ा छोटा सा बात में कन्फ्यूज हो रहे हैं आप? सेकेंड वाला OH राइट में है या लेफ्ट में है? जहाँ से आप देख रहे हैं इसको राइट बोलते हैं, तब क्या कन्फ्यूजन हो रहा है? चलिए, तो बीटा एल ग्लूकोज का ड्रॉ हो जाएगा। बस एक ही डिफरेंस रहता है ना बीटा एल ग्लूकोज के लिए, बाकी तो डिट्टो वही रहेगा। ये आया हुआ है एडवांस तक में स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए आया हुआ है, समझे? बीटा एल ग्लूकोज के लिए बस कार्बन नंबर 1 पे चेंज रहेगा, बाकी वही रहेगा। करेक्ट? और बोलिए, अल्फा एल ग्लूकोज और बीटा एल ग्लूकोज एक दूसरे का क्या क्या हो सकता है? सेम बात, एनोमर्स हो सकता है, ईपीमर्स हो सकता है, डायस्टेरियोमर रहेगा, और इंडिविजुअली दोनों हेमी एसिटल रहेगा। जो मैंने अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज के लिए जो 4 बात बोला था, वो चारों बात इसके लिए भी वैलिड रहेगा। करेक्ट? क्या क्या वैलिड रहेगा? बोथ आर एनोमर्स ऑफ ईच अदर, बोथ आर ईपीमर्स ऑफ ईच अदर, both are diastereomer of each other, and both are individually hemiacetal. Agree? सिर्फ सुन रहे हैं, इसको लिख भी लीजिएगा, लिख लीजिए, बाद में भूल जाइएगा आप लोग। लिखिए, स्ट्रक्चर थोड़ा बड़ा है, इसको 5 6 10 बार लिखिएगा, तब जाकर ग्रिप बनेगा। ठीक है? बट इसको जितना आसान स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए बनाया जा सकता है उतना मैं बना दिया हूँ। और यहाँ तक हो जाएगा तो बोलिएगा। इसको हटाएं। फ्रक्टोज, तो यहाँ देखिए, इसमें 2 CH2OH है। एग्री? ए भी है, ए भी है, तो जब मैं यहाँ पे बोलता हूँ लास्ट CH2OH, उस आप लोग समझ पाएंगे कि लास्ट किसको बोलेंगे यहाँ पे? ऊपर वाले को या नीचे वाले को?
इस बात का ख्याल रखिएगा। और यहाँ से काउंट कीजिए, है कार्बन नंबर 1 2 3, तो अगर कार्बन नंबर 3 पे OH लेफ्ट और फ्रक्टोज में हाउ मेनी कायरल कार्बन? यहाँ से पहले कीटोहेक्सोज, तो कीटोहेक्सोज यही था ना स्टूडेंट? सी कल लिखा था क्या कीटोहेक्सोज? कीटोहेक्सोज, राइट? तो हाउ मेनी कायरल कार्बन? देयर आर 3 कायरल कार्बन, एग्री? तो टोटल ऑप्टिकल आइसोमर कितना बनेगा? ऑल आर डिसिमिलर, 2 के पावर 3 मतलब 8, राइट? अब उसमें कितना रहेगा डी सीरीज का? डी कीटोहेक्सोज इक्वल टू 4 रहेगा, नहीं? और एल कीटोहेक्सोज वो भी कितना रहेगा? इक्वल टू 4 रहेगा। लिख लीजिए एक बार। अब उसमें 8 कीटो, आउट ऑफ 8 कीटोहेक्सोज ओनली 2 आर फ्रक्टोज। 8 में से सिर्फ 2 का ही नाम फ्रक्टोज रहेगा ओपन चेन स्ट्रक्चर में, और वो 2 कौन रहेगा? एक डी फ्रक्टोज रहेगा और एक एल फ्रक्टोज रहेगा। और डी फ्रक्टोज और एल फ्रक्टोज दोनों एक दूसरे का इनन्सियोमर रहेगा। ओके स्टूडेंट? देखिए कार्बन नंबर 3 पे कीटोहेक्सोज में आउट ऑफ 8 कीटोहेक्सोज कार्बन नंबर 3 पे अगर OH लेफ्ट और बाकी दोनों पे राइट में रहेगा तो इसका नाम बोला गया है डी फ्रक्टोज, राइट? और डी फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर अगर पता चल जाएगा तो क्या एल फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर खुद से ड्रॉ नहीं हो जाएगा? ये हो गया एल फ्रक्टोज। अब दोनों का एक दूसरे के साथ क्या रिलेशन? ओपन चेन स्ट्रक्चर में, ओपन चेन स्ट्रक्चर में बोथ आर इनन्सियोमर, एग्री? हो गया? चलिए यहां तक आइए। यहाँ देखिएगा, ये है sp2 कार्बन तो ये ऑक्सीजन तो OH बनने वाला है, राइट? यहाँ पे बनेगा O-, यहाँ से जाएगा H+, OH बन जाएगा
और एक कार्बन कायरल कार्बन बनने वाला है। तो इस कार्बन पे OH रहेगा और एक CH2OH रहेगा, राइट। तो एक कौन सा कार्बन है? तो सर एक कीटोनिक कार्बन का कायरल कार्बन है, राइट। इसका नाम क्या बोलेंगे सर? अल्फा एल फ्रक्टोज, राइट। सॉरी, अल्फा डी फ्रक्टोज, क्योंकि डी फ्रक्टोज है ना ये जहाँ से चल रहे हैं। अल्फा डी फ्रक्टोज और एक क्या हो जाएगा? बीटा डी फ्रक्टोज। देख तो सही है। और दो क्यों मिला? तो सर दो मिलने का वजह था कि जो कीटोनिक कार्बन है sp2 से sp3 हो रहा है, तो OH ऊपर भी जा सकता था और नीचे भी। तो OH ऊपर जाने का मतलब अगर राइट में है तो नीचे वाला लेफ्ट में हो जाएगा, 2 डायमेंशन प्रेजेंटेशन में, राइट। तो फ्रक्टोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर कितना मेंबर का बनता है? 5 मेंबर का, जिसमें 4 कार्बन 1 ऑक्सीजन, राइट। फ्यूरान का स्ट्रक्चर आप लोग देखें तो नहीं लगता थोड़ा सा सिमिलरिटी फ्यूरान के साथ है? पाइबोन को अगर हटा दिया जाए तो मोर और लेस स्लाइटली सिमिलरिटी विथ फ्यूरान, राइट। 4 कार्बन 1 ऑक्सीजन। दिस इज द वजह कि इसको अल्फा डी फ्रक्टोज भी बोलते हैं। और इसका एक और नाम भी है, बायो वाला बोलिए क्या नाम इसका है? अल्फा डी फ्रक्टोफ्यूरानोज, या शॉर्टकट में बोलना चाहते हैं तो अल्फा डी फ्यूरानोज। तो कोई बोलेगा फ्यूरानोज क्यों बोल रहे हैं? तो ड्यू टू सम ऑफ द सिमिलरिटी विथ फ्यूरान, ओके। और इसका दूसरा नाम क्या रहेगा? बीटा डी, बोलिए बोलिए, फ्रक्टो फ्यूरानोज। या बहुत ज़्यादा नहीं बोलना चाहते तो बीटा डी फ्यूरानोज भी बोलने से काम चल जाएगा, करेक्ट। तो सर इसी टाइप का नाम तो उसमें भी होना चाहिए था, ग्लूकोज के लिए भी। तो ग्लूकोज में जहाँ पे भी आप अल्फा डी ग्लूकोज लिखे हैं वहाँ पे अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज भी लिख सकते हैं, पायरेन के साथ उसका सिमिलरिटी रहता है, ठीक है। तो वहाँ पे आप लोग खुद से लिख लीजिए, जहाँ पे ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर था तो अल्फा डी ग्लूकोज जहाँ पे लिखे हैं वहाँ पे लिख लीजिएगा अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज और बीटा डी ग्लूकोपाइरानोज, करेक्ट। मतलब साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज इज ऑल्सो नोन एज ग्लूकोपाइरानोज। सुन रहे हैं या लिख भी रहे हैं? लिख लीजिए, भूल जाइएगा, नहीं तो बायो वाला जो पढ़ लिए हैं उनको तो याद रहेगा ही। तो अल्फा डी फ्रक्टोज एंड बीटा डी फ्रक्टोज एक दूसरे का क्या है सर? दोनों एक दूसरे का एनोमर्स है, राइट।
पहला कायल कार्बन यही है, और एनोमर्स जैसे ही बोल दिया तो ईपीमर्स भी बोलने का आपको राइट मिल गया। थर्ड सर डाई स्टीरियोमर तो है ही, और फोर्थ बोथ आर इंडिविजुअली, क्या है देखिए तो, बोथ आर इंडिविजुअली। यहाँ पे ध्यान देखिएगा तो वैसा कार्बन जिसपे 1 OH और 1 OR हो, राइट, और एक भी H नहीं हो तो उसको बोलते हैं हेमिकेटल, करेक्ट। चलिए ये रिलेशन है। बोथ आर इंडिविजुअली हेमिकेटल, बोथ आर इंडिविजुअली हेमिकेटल। अब आपको चेक करना कि हेमिकेटल किस वजह से बोल रहे हैं, बताइए तो किस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको हेमिकेटल मैंने बोल दिया, इस कार्बन के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। वैसा कार्बन जिसके पास 1 OH और 1 OR हो और एक भी H नहीं हो तो उसको हम लोग नाम दिए थे हेमिकेटल, करेक्ट। यहां तक आपने लिख लिया, ओके स्टूडेंट। अब इसका हैवर्थ प्रेजेंटेशन, कितना मेंबर का रिंग है, 5 मेंबर ना। राइट वाला को डाउन यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट, इस कायरल कार्बन से। ये है कार्बन नंबर 2, ये है कार्बन नंबर 1। दिस इज नॉट द लास्ट कार्बन, राइट। देखिए तो मेरा प्रेजेंटेशन सही है अल्फा डी फ्रक्टोज का। तो अल्फा डी फ्रक्टोज का ये हैवर्थ प्रेजेंटेशन है, फीचर है या हैवर्थ है, हैवर्थ। आप लोग देखे होंगे एनसीईआरटी में ऐसा प्रेजेंटेशन, राइट। बट अब तो ड्रॉ करना आसान है आपके लिए, हाँ ना, कुछ नहीं बोलते। आप लोग भी क्लास करते करते बोर हो गए क्या? ज़्यादा क्लास तो आपका हो नहीं रहा है, सुबह सुबह एक ही क्लास तो है। और लिविंग वर्ल्ड का मैम ने ग्रुप में डाल दिया है तो सब बना के रेडी रहिएगा, ऐसा नहीं कि बाद में फिर संडे तक सारा डाउट कलेक्ट कर लीजिएगा, दोबारा डिस्कस नहीं होगा, ठीक है। एक बार थ्योरी पार्ट ऑर्गेनिक का ख़त्म हो जाएगा तो मैं असाइनमेंट डिस्कशन सबसे पहले ऑर्गेनिक का स्टार्ट करूँगा और उसमें आपका वेट नहीं करूँगा। ऑर्गेनिक का जितना भी कैटलिस्ट का असाइनमेंट मैं आपको एक ही दिन सेंड करूँगा, एक लाइन से एक एक प्रॉब्लम डिस्कस करते हुए चला जाऊँगा, ताकि आपका ऑर्गेनिक थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो क्लियर हो गया, प्रॉब्लम में कैसे उसको कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं वो भी समझा दूंगा, होगा। क्योंकि ऑर्गेनिक में 15 से 17 क्वेश्चन तक आने का चांस रहेगा, और इतना अगर सही से डिस्कस कर लिया जाए सारा क्वेश्चन बना के आइएगा। चलिए बीटा डी फ्रक्टोज का ड्रॉ कर लेंगे आप लोग, एक ही तो डिफरेंस रहेगा, ए वाला ऊपर ए वाला नीचे आ जाएगा। ये हो जाएगा ऊपर, ये रहेगा नीचे, अब बाकी डिटो सेम रहेगा।
ये हो गया बीटा डी फ्रक्टोज। चलिए अब एक आपको छोटा सा होमवर्क दे रहे हैं। क्या एल फ्रक्टोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर आप ड्रॉ कर पाएंगे? और ड्रॉ करने के बाद उसका 2 साइक्लिक स्ट्रक्चर अल्फा एल फ्रक्टोज, इतना प्रैक्टिस करवाने के बाद अब बीटा एल फ्रक्टोज का दोनों का फिशर में और हैवर्थ में ड्रॉ कर लेंगे। तो एक काम कर लीजिएगा, ठीक है? इतना समझाने के बाद आप मोस्ट लाइकली आपसे हो जाना चाहिए, करेक्ट? अब लिखिए स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज। सुक्रोज में अगर H प्लस वाटर, मतलब वाटर का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज मिलता है, ठीक है? इसका मतलब सुक्रोज को अगर तोड़ा जाए बाय वाटर, मतलब अगर हाइड्रोलाइज किया जाए तो 2 चीज़ मिल रहा है, अल्फा डी ग्लूकोज प्लस बीटा डी फ्रक्टोज। तो इसका उल्टा सोचिए तो कि अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज को आपस में ऐड कर दिया जाए और यहाँ पे सुक्रोज बनाया जाता है, नहीं तो वहाँ से वाटर को आउट करना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि डैम श्योर सुक्रोज के अंदर अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज इन दोनों का कॉम्बिनेशन रहा होगा, करेक्ट? नीचे एक लाइन लिखिए, this equation clearly indicate that a molecule of sucrose is constituted by joining one molecule of alpha D glucose with one molecule of beta D fructose फुल स्टॉप। पे पहला पॉइंट हो गया, राइट? लिख लिए? ओके, अब सेकेंड पॉइंट, लिंकेज बिटवीन द टू इज कॉल्ड अल्फा ग्लूकोसिडिक। लिख पाएंगे आप लोग ग्लूकोसिडिक बायो वाले? क्योंकि बायोलॉजी के स्टूडेंट तो इससे भी भयानक टर्म लिखते हैं, तो आप उनके लिए तो एकदम बच्चा टाइप का ये टर्म होगा। द लिंकेज बिटवीन द टू, आप लोग तो पढ़े हैं ना बायोमोलिकुल्स में थोड़ा बहुत, तो बायो वाला का मतलब मैं बहुत तारीफ़ करता हूँ कि उनका जो टर्म मिलता है बायोलॉजी में उसके रेस्पेक्ट में तो बच्चा टाइप का टर्म लगता होगा।
लिंकेज बिटवीन द टू इज कॉल्ड अल्फा ग्लूकोसिडिक एंड बीटा फ्रक्टोसिडिक लिंकेज, ठीक है ना। आज कोई बोल रहा था कि क्लास 12th बोर्ड जो सेवा का है उसमें 3 ही पेपर होगा, ये सही है क्या? वो 3 पेपर कौन कौन सा होगा कुछ पता है? अच्छा, चॉइस मतलब ऐसा प्रपोजल है, राइट? किसी ने प्रपोज किया होगा। क्या कर सकते हैं। देखिए, बात तो सबसे पहले साजिद यही है कि अभी के टाइम पे सच में कहावत हो गया है, जान है तो जहान है। अभी सब लोग सुरक्षित रहे, वो सबसे बड़ा प्रायोरिटी है, राइट? इसलिए अभी अगर कुछ भी होता है उसको उसमें डिबेट का बात ही नहीं है। बस अगर कोई कुछ अरेंज करता है अच्छे के लिए उसको हार्टली एक्सेप्ट करना है। उसमें होता ना है, हम लोग कोई नेता थोड़े हैं कि नहीं ऐसा होना चाहिए था, डिबेट करेंगे। अभी के टाइम पे जो सिचुएशन है उसमें कुछ भी हो जाए वो ठीक है। देखिए, मुरली सर आप लोग का क्लास ले रहे थे, बेचारे इंजेक्शन लिए, उनको उससे पहले ही कोरोना का सिम्टम था। अभी पिछले 2-3 दिन से हॉस्पिटल में हैं। देखिए, मैंने 2 स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, आप लोग एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा। ये अल्फा डी ग्लूकोज का है, राइट? और ये बीटा डी फ्रक्टोज का है। देखिए तो सही है। इसका OH इसका H, अब ये नहीं कि सर इसका OH इसका H क्यों नहीं है, आपकी मर्जी, जस्ट मार्फोलॉजी दिखा रहा हूँ, ठीक है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज, ओके। इसका मतलब है सुक्रोज इज द एग्जाम्पल ऑफ, क्या बोल सकते हैं, कंडेंसेशन ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रक्टोज,
वेन 2 इससे बड़ा मॉलिक्यूल, तो हम लोग को जितना पढ़े हैं उसमें तो बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है और इससे बड़ा भी हो सकता है, बट हम लोग जो पढ़े हैं तो वेन 2 बिगर मॉलिक्यूल एसोसिएट एंड 1 स्मॉलर मॉलिक्यूल लाइक वाटर, अल्कोहल एंड अमोनिया आउट इज द एग्जाम्पल ऑफ कंडेंसेशन, राइट। और ये जो बॉन्ड बना है किसके तरफ से बना है, ए बॉन्ड, ए लिंकेज जो हुआ है ग्लूकोज के तरफ से, राइट। और ये जो बॉन्ड बना है किसके तरफ से, फ्रक्टोज के तरफ से, राइट। दिस इज द वजह, इस लिंकेज को बोलते हैं अल्फा डी ग्लूकोसिडिक लिंकेज, करेक्ट। और ए बॉन्ड बना है फ्रक्टोज की तरफ से, तब इसका नाम है अल्फा डी, अल्फा था या बीटा था, बीटा, बीटा डी फ्रक्टोसिडिक लिंकेज। इसका हाउ मेनी लिंकेज आर अवेलेबल, ग्लूकोसिडिक एंड फ्रक्टोसिडिक। अब सुक्रोज का स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए, थोड़ा देखने में लग रहा है कि बहुत बड़ा लेंदी स्ट्रक्चर है, बट कुछ नहीं है। अल्फा डी ग्लूकोज ड्रॉ कीजिए, बीटा डी फ्रक्टोज ड्रॉ कीजिए, यहाँ का OH को मिलाकर एक वन मोलिक्यूल वाटर आउट कर दीजिए, और यहाँ का एक ऑक्सीजन को इस कार्बन को सैंडविच कर दीजिए, बाकी डिटो ऐसे ही लिख दीजिए। वही स्ट्रक्चर है सुक्रोज का, राइट। तो नाउ सुक्रोज इज, पहला ऑप्शन एसीटल, दूसरा ऑप्शन केटल, तीसरा ऑप्शन हेमी एसीटल, फोर्थ ऑप्शन हेमी केटल, इसे 5 ऑप्शन दूंगा। लास्ट ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकेंड। वेरी गुड, एसीटल भी है और केटल भी है। इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, इस कार्बन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सर वैसा कार्बन जिसके पास 2 OR है, इधर भी और इधर भी, और एटलीस्ट 1 H है, तो दिस इज द क्वालिटी ऑफ एसीटल, राइट। और इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो इसके पास भी 2 OR, एक इधर एक इधर, वैसा कार्बन जिसके पास 2 OR और एक भी H नहीं, तो दिस इज द क्वालिटी ऑफ केटल, करेक्ट। इसका मतलब सुक्रोज एसीटल भी है और केटल भी है, करेक्ट। तो नीचे नोट करके लिखिए, सुक्रोज इज द एग्जाम्पल ऑफ एसीटल एज वेल एज केटल। अब एसीटल किसके तरफ से बनता है, ग्लूकोज की तरफ से, और केटल किसके तरफ से बनता है, फ्रक्टोज की तरफ से, राइट। सुक्रोज इज द एग्जाम्पल ऑफ एसीटल एज वेल एज केटल। तो ऑर्गेनिक का थ्योरी खत्म होने मोटा मोटी 3 क्लास और, बहुत आराम से पढ़ाऊंगा तो 3 क्लास में ऑर्गेनिक का थ्योरी खत्म हो जाएगा, ठीक है। बहुत बड़ा सिलेबस था स्टूडेंट, नहीं चलिए आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। आज बहुत बड़ा बड़ा स्ट्रक्चर ड्रॉ किए हैं, इसको एक दो बार घर पे रफ प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। हाँ, उस SHM का, अच्छा वो मैं देख के आपको सॉल्व करके बता दूंगा। फिर एक बार फॉरवर्ड कीजिए तो।